माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग, माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। हाँ, बहुत है। इस प्रश्न से जो उत्तर आए हैं उसमें कई मानवीय पक्ष भी है। आज ही अखबार में देखा है कि समय से पहले ही 2 अभियंताओं को नौकरी से निकाला गया है। तो अगर सरकार 50 वर्ष के आयु के कर्मचारियों की कार्य दक्षता का साल में 2-2 बार निरीक्षण करेगी और सीधे नौकरी से निकाल देगी, तो यह कहीं ना कहीं उस परिवार, उनसे जुड़े लोग के प्रति एक अन्याय करना होगा। तो ऐसे मामलों में सरकार क्यों ऐसा कर रही है, या इससे सरकार को क्या फायदा होगा? क्या हम उन व्यक्तियों के बारे में नहीं सोचते जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं? साल में 2 बार उनके लिए आप कहते हैं हम उनकी समीक्षा करेंगे कैसा दक्ष है नहीं है, और उनको सीधे नौकरी से निकाल देना यह कहीं ना कहीं अनुचित है। आप उन्हें दूसरे प्रकार के दंड दे सकते हैं अगर कोई कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है, लेकिन नौकरी से हटा देना 10 साल पहले ही, यह कहीं ना कहीं अन्याय है। मैं चाहता हूं सरकार इस बारे में अपनी क्या रणनीति और क्या सोच है और अपने मंशा को स्पष्ट करे। महोदय, जैसा मैंने कहा, लिखा हुआ है उत्तर में भी कि बिहार सेवा संहिता नियम 74 क ख में सरकारी नियमों के अनुरूप ही ये निर्णय करने का अधिकार है। कोई नया नियम नहीं बनाया गया है। ये पहले से ही नियुक्ति के समय में जो नियमावली है उसी को सरकार को ये अधिकार है कि 50 साल से अधिक होने पर अगर वो अक्षम है, सीआर वगैरह ठीक नहीं है, तो उसकी समीक्षा विभिन्न पॉइंट्स है, उसके आधार पर उसको सेवानिवृत्त कराया जाता है। पेंशन उसन तो मिलता ही है, ऐसा थोड़े कि बर्खास्त कर दिया जाता है। कि यदि बिहार सेवा संहिता के नियम 74 क और ख में यह प्रावधान है कि सरकारी सेवकों की 50 वर्ष की उम्र के बाद समीक्षा की जाएगी कि वो काम करने के योग्य हैं कि नहीं, तो फिर ये 68-32 संकल्प जो 23/7/20 को निर्गत किया गया है सरकार से, इसका क्या औचित्य है? तब फिर ये सरकार के समक्ष ये प्रश्न क्यों आया कि उसे नया पत्र निर्गत करने की आवश्यकता पड़ी? प्रावधान है तो जिसके ऊपर आप कार्रवाई करना चाहते हैं वो तो कार्रवाई करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित ही है। तो शंका यही होती है कि सरकार ने नया संकल्प जो निर्गत किया है प्रावधान पहले से होने के बावजूद, तो ये शंका का सवाल पैदा होता है कर्मचारियों और अधिकारियों के दिमाग में। इससे संशय पैदा होता है, भय पैदा होता है, वे आतंकित होते हैं कि हमें सेवा से हटा दिया जाएगा। साइकोलॉजिकल फियर, और साइकोलॉजिकल फियर से इस वर्ष इतने वर्ष से ऊपर के जितने भी कर्मचारी और सब लोग हैं उनके दिमाग में एक शंका उत्पन्न हो गई है कि अब हमको VRS लेना पड़ेगा, चाहे सर्विस से हमको निकालना पड़ेगा। जब प्रावधान है तो इंडिविजुअल ढंग से उस प्रावधान का प्रयोग होना चाहिए। अखबार में चला गया, सभी जगह चला गया, अब लोग कहता हो तोरा तो इतने तोरा नौकरी बचल हो, यह मतलब तोरा इतने नौकरी बचल हो, तू अब रिटायर होगा, VRS तोरा लेवे के हो। तो इस तरह का एक सामाजिक प्रताड़ना हम नहीं कहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से प्रताड़ना सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के मन में चला गया है। और कहीं न कहीं सरकार इस प्रावधान का दुरुपयोग न करे, इसकी भी आशंका है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी पुराने जानकार मंत्री हैं, समाजवादी विचार से प्रेरित है। एक शब्द मेरे दिमाग में आता है कि एक है कंसोलिडेशन, एक है मैच्योरिटी। कंसोलिडेशन अपने विचार का, और एक मैच्योरिटी उम्र बढ़ने के साथ, एक अनुभव के साथ होता है। तो मतलब कि एक तरह का रनिंग मैसेज जो पूरे बिहार के सभी कर्मचारी और अधिकारी में चला गया है, उस रनिंग मैसेज का जो साइकोलॉजिकल शंका उत्पन्न हुआ है, इसे निवृत्त कराने के लिए माननीय मंत्री जी क्या उपाय करेंगे? महोदय, इसमें स्पष्ट उत्तर में लिखा हुआ है, पढ़ते नहीं है, लगता है कि पूर्व पढ़ते हैं। नहीं, अखबार को छोड़ दीजिए। नहीं, अभी जो उत्तर हमारा आपके उत्तर से ज्यादा
हम लोगों में जो एक भय, साइकोलॉजिकल भय हो गया है जनप्रतिनिधि, इसका है भय। आप अपनी विद्वता का युद्ध स्थल मत बनाइए। आप पढ़िए, हम फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं। बिहार सेवा संहिता के नियम 74 क एवं ख में सरकारी सेवकों की उम्र उनकी कार्य क्षमता के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्त कराए जाने का प्रावधान है। सेवानिवृत्त, बर्खास्तगी का नहीं है, सेवानिवृत्त। और महोदय ऑलमोस्ट वही नहीं। अब आपको महोदय एक बात और मैं कह देता हूं, एक बात और। देख रहे हैं तो मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। अभी माननीय विद्वान सदस्य श्री रामचंद्र पूर्वे जी भी साइकोलॉजिकल फियर की बात किए। जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी के शासन में कानून का राज है और लोगों के अंदर इस बात का महसूस होना आवश्यक है कि अगर वो गलत करते हैं तो उनको सेवानिवृत्ति कराया जा सकता है। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि साइकोलॉजिकल फियर की बात जो अभी आई है, ये साइकोलॉजिकल फियर तो होना ही चाहिए पदाधिकारियों के बीच में, क्योंकि कोई गलत करेगा, कोई भ्रष्टाचार करेगा, किसी का परफॉर्मेंस गलत होगा तो सरकार को तो ये अधिकार होना ही चाहिए कि उसको सेवानिवृत्त कराया जाए। माननीय मंत्री महोदय, एक मैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ना चाहूंगा। शांति। क्योंकि साइकोलॉजिकल वार शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए बेहतर है इसको विस्तृत कर दिया जाए। विचार के क्रम में समिति द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य बनाम उमेद भाई एम पटेल 2001-3 SCC 314 के मामले में की गई निम्नलिखित राय टिप्पणी को संज्ञान में रखा जाता है। क्या है? क, जब किसी सरकारी सेवकों की सेवा सामान्य प्रशासन के लिए उपयोगी न रह जाए, जब उससे लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराया जा सकता है। ख, सामान्यतया अनिवार्य सेवानिवृत्ति का ऐसा आदेश संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधान के तहत दंड शासित नहीं माना जाएगा। दंड सारित नहीं माना जाएगा। इट इज नॉट ए पनिशमेंट। और मैं पढ़ता हूं, बेहतर प्रशासन के लिए अनुपयोगी सरकारी सेवकों को अनिवार्य सेवानिवृत्त कराए जाने का निर्णय लेने के क्रम में उनके पूर्ण सेवा इतिहास को संज्ञान में लिया जाना चाहिए। घ, सरकारी सेवक के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन चरित्र में अंकित किसी प्रतिकूल प्रविष्टि को भी ऐसा निर्णय लिए जाने के क्रम में विचार में लेते हुए उसे उपयुक्त अनियमित अधीनता अधिमान्यता वेज वेटेड दिया जाना चाहिए। ग, जहां तक असंसूचित प्रवृत्ति को भी विचार में लाया जा सकता है। घ, वैसे मामले जिसमें विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाना अपेक्षित हो में विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने से बचने की प्रावधान के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश निर्गत नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी सरकारी सेवकों को कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन चरित्री में अंकित प्रतिकूल अप्रविष्टि के बावजूद भी उसे प्रोन्नति दी गई हो तो यह तथ्य सरकारी सेवकों के पक्ष में जाएगा। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रावधान को दंडात्मक दमनात्मक प्रावधान के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलिए। मंत्री जी ने सब कुछ कहा, लेकिन ये नहीं कहा जो माननीय केदार पांडे जी ने पूछा कि आपको फिर ऐसा नया परिपत्र जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी अगर पहले से आपने कानून बना रखा है। और दूसरा, सिर्फ कर्मचारियों पर ही क्यों, सक्षमता अक्षमता पॉलिटिशियन पर क्यों नहीं, IAS IPS पर क्यों नहीं? अगर ये भेदभाव नहीं होगा कि जब आप कर्मचारियों को ये फार्मूला लगाएंगे तो बहुत सारी की बातें हैं जिस पर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। माननीय सदस्य प्रोफेसर गुलाम गौस। चंद मिश्रा जी,
ऐसी पार्टी के सदस्य ने पहले क्यों नहीं लाया? पॉलिटिशियन पे भी लाना चाहिए था। संविधान, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। यहाँ तो कानून का मैंने उद्धृत किया, जो सुनिए, अकॉर्डिंग टू लॉ जो प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी मैंने पढ़ के समझाया। इट इज नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जो नियुक्ति की नियमावली है वो संविधान के अनुरूप बनाया गया। टाइम टू टाइम जो बीमार है, दक्ष नहीं है, इफिशिएंट नहीं है, यहाँ भी तो जब इफिशिएंट नहीं होता तो पार्टी टिकट काट ही देती है। इसके लिए प्रावधान बनाने की क्या जरूरत है? आगे आप पर भी ख्याल रखा जाएगा। माननीय सदस्य प्रोफेसर महोदय, अब कितना देर इस